नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के गोंदिया से भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए मौका दिया तो लड़ूंगा। गोपालदास अग्रवाल पूर्व विधायक। महायुति सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं नागरिकों के लिए हितकारी होगी। गोंदिया जिले में अधूरे पड़े विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। सुप्रीम पावर पर देखें पूरी खबर। सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। और इस सारे क्षेत्र में काम होना चाहिए। इसके लिए हमारा ये एजेंडा है कि आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा तो ये सारे कामों को हम चालू देंगे। गोपालदास अग्रवाल जी, एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि विरोधी पक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है, महायुति सरकार पे आरोप लगा रहा है कि ये जो योजनाएं जो शुरू की गई है महिलाओं के लिए, मुख्यमंत्री लाड़की योजना, ये योजना सिर्फ एक लॉलीपॉप है और आगे चल के ये बंद करेंगे, ऐसा संभ्रम फैलाया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा। तो आप उस पर क्या कहोगे? नहीं, ऐसा कोई भी पॉपुलर योजना, कोई भी लोकप्रिय योजना, क्योंकि माझी लाड़की बहन योजना जो है निश्चित रूप से आने वाले, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद में हम लोग अगली विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी में लगे हुए हैं और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं जाहिर हो रही है या पहले की जो योजनाएं हैं उनका हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इसके लिए प्रशासन के साथ और जनता में एक जनता को जनमानस में सब बातों की जानकारी देने का काम हमारे माध्यम से चालू है। गाँव-गाँव में हमारे कार्यकर्ता घूमकर सारी सरकारी योजनाएं और साथ ही साथ अभी नया कार्यक्रम चालू हुआ है, अगली 25 जुलाई तक नए मतदारों की नियुक्ति, उस काम को हमने गति देने का प्रयत्न किया है। मैं 2 बार विधान परिषद में और 3 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। पिछले चुनाव को मेरा पराभव हुआ और पराभव की चिंता न करते हुए जन सामान्य के विषयों को लेकर हमने पिछले 5 सालों में कई मोर्चे और कई आंदोलन, कई डेलीगेशन जिला प्रशासन के पास और सरकार के पास में लेकर गए हैं और अनेक विषयों को न्याय दिलाने का प्रयत्न हुआ है। अनेक विकास कामों को भी शुरू कराने का एक सफल प्रयत्न मेरे इन 5 साल के आमदार न रहते हुए कार्यकाल में मैंने किया है। यह सर्वविदित है कि आप पूर्व आमदार रह चुके हो पक्ष के और भारतीय जनता पार्टी में आपकी अच्छी पैठ है और जो कुछ भी शासन की जो लोकलुभावनी जो योजना चल रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, उसका फ़ायदा आम नागरिकों तक, महिलाओं तक, किसानों तक और बेरोजगारों तक, युवकों तक पहुँचे, उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपके क्या प्रयत्न चल रहे हैं, उस बारे में बताएं। अभी सरकार की पीक बीमा योजना है किसानों के लिए, हमारे कामगारों के लिए भी बहुत सी योजनाएं, इनका रजिस्ट्रेशन करा के कामगार महामंडल के माध्यम से अनेक योजनाओं का जो चल रही है उसका उनको जानकारी देकर उनका रजिस्ट्रेशन कराए रहे हैं। उसी प्रकार आदिवासियों में भी सरकार की जो व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं हैं उनकी जानकारी देके उनके भी फार्म बाटअप करने का काम चालू है। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने माझी लाड़की बहन योजना शुरू किया है और मुझे खुशी है कि सरकार ने वो सारे नियम शिथिल करके सेल्फ डिक्लेरेशन पर ही सारी योजनाओं को देने का अभी निर्णय लिया है और उन सब की जानकारी हम हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव में और घर घर तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ विकास कामों की भी एक लंबी श्रृंखला, जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का पतन हुआ उसके बाद में जो बीजेपी शिवसेना की सरकार है उनके माध्यम से गोंदिया शहर और गोंदिया ग्रामीण में बहुत बड़ी रकम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाकर वो सारे
काम जिनको लोकल एमएलएज की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, वो सारे लोगों को न्याय देने की कोशिश मेरे माध्यम से हुई है। इसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि सिंचन के मामले में जो हमारा गोंदिया के विधानसभा क्षेत्र में जो बहुत आगे था, तो सिंचन का क्षेत्र है, आरोग्य का क्षेत्र है, हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र में कोई भी प्रगति इन 5 सालों में स्थानीय लोक प्रतिनिधि की मतलब डिक्लेरेशन के कारण इन पर कोई काम नहीं हुआ। और तो और बहुत से नए कॉलेज, नए कोर्सेज हम लाना चाहते थे, उसके बारे में कोई प्रगति नहीं हुई। हमारा नर्सिंग कॉलेज का निर्माण होना था, वो नहीं हुआ। हमारा पॉलिटेक्निक का कोर्सेज बढ़ाना था, वो नहीं हुआ। ITI का और भी नए कोर्सेज लाना था, इस बारे में जो मेरे प्रयत्न चालू थे वो मेरे पराभव के बाद में सारे रुक गए। हम गोंदिया में एग्रीकल्चर कॉलेज भी चालू कराना चाहते थे, जो अंतिम टप्पे पर था, लेकिन आज उसका भी कहीं पता नहीं। हमारे यहाँ एक निजी संस्था के माध्यम से पिछले 25-30 सालों से इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा था, लेकिन चल रही घाटी की व्यवस्था को देखकर निजी संस्था ने तो बंद कर दिया। लेकिन आज गोंदिया के अंदर, गोंदिया ज़िले में यहाँ के बच्चों को भंडारा नागपुर जाकर पढ़ना पड़ता है, और ऐसी अवस्था में सरकार ने गोंदिया में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहिए, इस प्रकार की एक लड़ाई मेरे माध्यम से चल रही है। हमने हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से इस बारे में बात भी किया है, और इस प्रकार के सारे शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ किसान समृद्ध हो, किसानों को पानी मिले, और जितनी योजनाएं या तो मैंने मंजूर कराया या प्रगति पथ पर थी, वो सारी योजनाएं पर इन पिछले 5 सालों में कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई नया खर्चा नहीं हुआ और कोई नई योजना यहाँ पर आई नहीं।